वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों अगर मैं तुमसे कहूं कि पैसों का पेड़ मिलने वाला है तो शायद तुम सबसे पहले हंसोगे, और हंसना भी चाहिए क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन सच यही है कि किस्मत जब पलटती है ना दोस्तों, तो इंसान को खुद यकीन नहीं होता है कि आखिर हमारे जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी अभी बिखरी हुई है, जिन लोगों को खराब समय चल रहा है, जिनके पास ना तो पैसे हैं ना पैसे कमाने का कोई अवसर मिल रहा है। हर एक दिन सिर्फ समस्याएं आ रही हैं, खुशखबरी का तो नामो निशान नहीं दिख रही हैं। काफ़ी बड़े बड़े घटनाएं हर एक रोज हो रही है। लोग तनाव में जिंदगी जी रहा है, काफ़ी परेशानी से जिंदगी गुजार रही है। कुछ ऐसा खेल होगा कि बहुत जल्द उन सभी लोगों का किस्मत बदलने वाला है। हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी एक बार लिख दें। सारे अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज की दैनिक पंचांग से। आज दिनांक 22 मार्च 2024 दिन रविवार। सूर्योदय का जो समय होगा दोस्तों वह सुबह 6:32 में होगा। वहीं सूर्यास्त का समय सुबह 6:34 पर होगा और सूर्य राशि मीन राशि है। वहीं चंद्र उदय का जो समय होगा सुबह 8:26 पर। वहीं चंद्रास होगा रात में 10:13 पर। पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष है। वहीं तिथि चतुर्दशी तिथि है जो कि रात 9:16 तक रहेंगे। उसके बाद पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएंगी। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र हैं तथा अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेंगे। वहीं अमृत काल का समय शाम 6:42 से लेकर शाम 8:11 तक रहेंगे तथा राहु काल का समय शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेंगे। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, अन्यथा उसमें कुछ न कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। सावधानी आपके हाथ में है, सावधानी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सुविचार हम आपको दे लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। माता महालक्ष्मी पर यह सुविचार है, जब जब संकट छाया है माँ ने मुझे बचाया है, दुनिया ने रिश्ते तोड़े हैं माँ ने रिश्ता निभाया है। दोस्तों देवता केवल मंदिर में नहीं बल्कि सच्चे मन और सच्चे निस्वार्थ कर्म करने वालों के हृदय में वास करते हैं। जीवन की हर मुश्किल का सामना धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ करें, तभी तुम्हारे हर एक प्रकार के कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और अब आगे हम इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आने वाले समय में सच में तुम्हारी जिंदगी में पैसों का जो पेड़ मिलने वाला है, जो आपके साथ पीढ़ी बैठे बैठे धन खाएंगे, ऐसा कैसे संभव है। ऐसा कुंडली में संयोग बना है दोस्तों। भगवान महादेव जी के साथ माता महालक्ष्मी जी आपके घर पधारने को तैयार हुई हैं। इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी में जुट जाइए। समय बहुत कम है। तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अचानक धन का लाभ का संकेत माना जाता है। वैसे में अगर देखा जाए तो 12 वर्ष में या फिर 29 वर्ष में एक ऐसे योग का निर्माण होता है, परंतु इस बार तुम्हारा किस्मत ज़्यादा साथ दे रहा है, जिसके कारण 7 वर्ष में ही इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योग का रिटर्न हुआ है, जिसके कारण रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नई कमाई के रास्ते खुल सकते हैं और जो सपना तुमने कभी देखा था वह अब सच होने के करीब है। क्या सोच रहे हैं? माता महालक्ष्मी जी और भगवान की कृपा क्यों आप पर है, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। आप हर एक रोज यही सोचते हैं कि कब हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, लेकिन क्यों आपको खुशखबरी नहीं मिल रही है, और कब आपको असलियत में खुशखबरी मिलेगी। इतना ही नहीं, यह समय ऐसा है कि अगर तुमने सही कदम उठाया तो तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसका फायदा उठाएंगी। आप एक शब्दों में समझ सकते हैं कि बैठे बैठे खाएगी। ज्योतिष शास्त्र की संभावना काफ़ी कुछ कह रही हैं और वही मैं आपको आज बताने आया हूँ। माता महालक्ष्मी जी की कृपा अगर किसी व्यक्ति पर हो जाए तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी में ना तो पैसों की कोई कमी होती है, ना उसकी ज़िंदगी में दुख दर्द आती है। तुम्हारी भी जिंदगी में जितने भी दुख दर्द हैं बहुत जल्द खत्म होंगे और तुम्हारे उन सभी समस्याओं का उपाय और समाधान भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान रहा करते थे। लेकिन उसके लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गलती से भी वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की भूल ना करें, नहीं तो आने वाले पूरा साल तुम्हारा बर्बाद हो सकता है। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सही रास्ता आपको बता रहा हूँ और सच्चाई आपके सामने ला रहा हूँ।
और जो तुम्हारे कर्ज हैं या फिर जो तुम्हारे तनाव हैं उसे कैसे खत्म करना है उसके बारे में रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह रास्ता स्वयं भगवान ही आपके लिए चुना है, तो भगवान के बनाए गए मार्ग पर चलो, सफलता और कर्ज से मुक्ति तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएंगे। कुछ सावधानी और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसलिए कान लगाकर हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुमने बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, कई बार धोखा भी खाया है, लोगों ने तुम्हें कम समझा है और अभी भी आपको बहुत लोग कम समझ रहे हैं। अभी भी आपको कोई भी मुंह उठाकर आकर बोल देते हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा था और अब तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी कुछ इस प्रकार बदलने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी से बिगड़ी ज़िंदगी भी सुधरने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के संकेत और संभावनाओं को कम समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का वीडियो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें, बिल्कुल आखिरी तक देखें। देवी देवता तुम्हें काफ़ी कुछ नया चीज़ सीखने के लिए तैयार हुई है, लेकिन अगर आप हर बार गलती कर देते हो और मौके पर चौके की जगह पे छक्का मारने से चूक जाते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि समय बहुत कम है। मेरा किसी भी बात को मजाक समझने की गलती ना करें, नहीं तो ज़िंदगी तुम्हारा बर्बाद हो सकता है। और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बवंडर घटनाएं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है, कुछ दिनों के भीतर होगी, लेकिन हर मुश्किलों से आपको बचाएगी कौन पता है? माता महालक्ष्मी जी, क्योंकि वह बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हारे द्वार पर आ सकते हैं। और जैसे तुम्हारे द्वार पर आएंगे तो सबसे पहले अपनी प्यारी सी मधुर वाणी से आपसे पानी मांगेंगे और फिर आपको कुछ अच्छा शिक्षा देंगे और आपको बहुत ध्यान से उनके हर एक बातों को सुनना है, उस शिक्षा को मतलब लेना है, और जीवन में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है सब कुछ वही माँ आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बनी रहें, आपको यही मिल जाएगा कि आखिर भविष्यफल आपकी क्या कह रही हैं और आपको क्या संकेत दे रही हैं। इस राशि के जातकों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, देवी देवताओं पर जो व्यक्ति अटूट भरोसा रखते हैं उनकी जिंदगी में क्या सुख सुविधाएं आ सकती है। इसलिए भगवान ने भी यह ठान लिया है कि अब तुम्हारा किस्मत बदलेगी, टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे में आखिर सावधानियां कौन सी है, इसके बारे में भी हम आपको बता लेते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है, हमारा जो किस्मत होता है वह हमें अवसर लाकर देता है, देवी देवता संकेत देता है, लेकिन उस पर मेहनत तो हमें खुद करना पड़ता है, उस रास्ते पर हमें खुद चलना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं या जब किस्मत मौका देती है पर गलती करने पर सब कुछ छीन लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी गलती यही होती है कि आप हमेशा अपने काम को कल पर टाल देते हो। आपको लगता है आज से बेहतर हम कल इस काम को अच्छी तरह से करेंगे और आपके अंदर एक अलग प्रकार का डर बना रहता है कि आखिर अब हमारी जिंदगी में कौन से मोड़ आ सकते हैं। बस यही गलतियां हैं और इन्हीं गलतियों के कारण आप अच्छे अच्छे मौकों को अपने हाथों से जाने दे रहे हो। सबसे पहले आपको अपने अंदर से डर को बाहर निकाल कर फेंकना है और आज के काम को दूसरे दिन पर नहीं टालना चाहिए। और दूसरी गलती, आप अपने आप पर भरोसा तो रखते हो लेकिन कई बार किस्मत पर भरोसा नहीं करते हो। आपको खुद पर और भगवान पर तथा भाग्य पर हमेशा 100% भरोसा करना होगा। ब्रह्मांड पर भरोसा रखना होगा कि भगवान जो भी करेंगे सब कुछ हमारे लिए अच्छे करेंगे, क्योंकि हम तो एक साधारण इंसान हैं, वह तो परमात्मा है। हमसे कितने गुना अच्छा हमारे भाग्य के बारे में वह जानते हैं। हम तो एक छोटे बच्चे हैं उनके सामने, तो आखिर सही गलत का फैसला हम कैसे ले सकते हैं। भगवान जो भी करते हैं अच्छे ही करते हैं, यही आपको सोचना चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मैं आपको कुछ ऐसे सीख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पैसा आने पर उसे सिर्फ खर्च मत करो या फिर शौक की चीज़ों को खरीद कर अपने मेहनत से काम के पैसों के बेवजह उड़ाओ मत, और घमंड तो कभी करना भी मत। जी हाँ दोस्तों, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे ज़िंदगी में, या फिर हमारे दोस्तों में ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको अगर थोड़ा सा बड़ी सफलता, छोटी सफलता भी मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा इतराना शुरू कर देता है, अपने आप में घमंड करना शुरू कर देता है और कहता है लोगों से कि हम तुमसे कम नहीं हैं। आखिर हम किसी से कम नहीं हैं। इन सच्चाई तो भगवान जानता है ना दोस्तों। आपको कभी किसी से कंपेयर नहीं करनी है। आप जैसे भी हो, सबसे अलग हो, सबसे मजबूत हो। भगवान आपको सबसे अलग बनाया है।
आप कंपेयर होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप लीजेंड बनने के लिए पैदा हुए हैं। और हाँ, जो पैसा आपके पास आ रहा है उसे बढ़ाने के तरीके सोचो, बिजनेसमैन या फिर कहीं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करो, माइंडसेट एकदम मजबूत रखो। दूसरी सीख आखिर आपके लिए क्या हो सकती है? देखिए, अपनी माँ बाप और परिवार को कभी मत भूलना, बल्कि हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और उन्हें प्रसन्न रखना। उनका आशीर्वाद सही और असलियत में पैसों का पेड़ तुम्हारे पास आ सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होती है। और तुम्हारी ज़िंदगी की जो छोटी मोटी परेशानी है ना, जिसको लेकर आप बहुत परेशान रहा करते हैं, वह ख़त्म हो सकती है। और याद रखना, किस्मत दरवाज़ा खोलती है लेकिन अंदर कदम तुम्हें ही रखना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि बैठे बैठे सब कुछ असफल हो जाएगा तो यह संभव नहीं है। आज आप बहुत अधिक पैसे कमाओगे, बिजनेसमैन बनोगे या फिर बिना कुछ करे करोड़पति बन सकते हो, लेकिन माइंडसेट आपका मजबूत होना चाहिए। तुम्हारे जो बच्चे होंगे ना, वह बैठकर धन खाएगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की संभावना है तुम खुद इतना पैसा कमा कर रख दोगे, इतना धन अर्जित करके रख दोगे कि तुम्हारे बच्चे कभी भी पैसे के लिए उदास नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर माता महालक्ष्मी जी यानी कि धन की देवी की कृपा है। और उनके चरण जैसे ही आपके घर में पड़ेंगे तो आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएंगी। तुम्हारे बिगड़े जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, सुधर जाएगी। दोस्तों, एक खास उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दान बहुत छोटा अक्षर है, लेकिन जरूरतमंदों को सफ़ेद मिठाई या फिर खीर का दान करें, उसके बाद देखिएगा किस प्रकार का परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में दिखने पड़ते हैं। और हाँ, चाहे तो आप गौ सेवा भी कर सकते हैं, इससे आपको माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और तुम्हारे धन संबंधी का जो आपके घर में आगमन होगा, उसका तो बातें हटा दीजिए, लाजवाब धन संपत्ति आएगा। लेकिन सावधान, कुंडली में कुछ राहु काल दिखने वाली है, परंतु इन दिनों आपको इन बातों को खास रूप से ध्यान रखनी चाहिए। मन में उलझन और काफ़ी बेचैनी राहु का सबसे बड़ा संकेत कह सकते हैं या फिर असर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बिना गलती के भी ओवर थिंकिंग आपको हो सकता है, तनाव से हो सकता है, छोटी बात बड़ा विवाद का रूप ले सकता है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी छोटी बात को बड़ा विवाद बनने से आपको खुद का नुकसान होगा, इसलिए बड़ा विवाद बनने का मौका बिल्कुल भी ना आने दें। जल्दीबाजी में बड़ी सफलता आपको प्राप्त करना है ना, मेहनत करो, लेकिन शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। शॉर्टकट के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा खुद का नुकसान कर सकते हैं, इसलिए राहु काल आपको बार बार फंसाएगा भी और अच्छा शिक्षा भी देगा। आपको निर्णय लेना है कि आप राहु काल के दौरान शिक्षा लेंगे या फिर फंस कर ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे समय में गलतियां भी कर देते हैं कुछ लोग, आने वाले भविष्य में काफ़ी पछताते हैं। समय तुम्हारे लिए बहुत खास रहने की उम्मीद है, इसलिए मेरा किसी भी बात को मजाक मत समझिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बड़ा राशि परिवर्तन भी हो रहा है, यानी कि आपके घर में सकारात्मक बदलाव आने के संकेत मिल रही है। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ चंद्र राशि फल पर आधारित है और खुद के अनुभव पर मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दे रहा हूँ। और बदले में आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय माँ लक्ष्मी एक बार लिख दें। और ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं आपको आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। और आने वाले बहुत ही जल्द दिनों में हम आपकी कुंडली को बिल्कुल फ्री में देखेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर आपकी कुंडली में क्या क्या योग बना है, आपको कौन कौन से क्षेत्रों में दुख तकलीफ आ रही है और क्या आपको सुधार करनी है, कौन सा दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, क्या षड्यंत्र रच रहा है, इनके बारे में भी हम बताएंगे। हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी देने का काम करेंगे, बस थोड़ा सा टीम व्यवस्था करने दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, कुछ अनुभवी लोगों के साथ रहने से आपको सकारात्मक अनुभव और सीख मिलेगी और यही सीख भविष्य में आपको काफ़ी फायदे भी पहुंचाएगी। इससे मुश्किल समस्याओं का हल ढूंढने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेंगी। और इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी से जुड़े किसी काम को पूरा करने के लिए आपके लिए समय भी अच्छा है। जी हाँ, परंतु सावधान, कोई परेशानी भी आ सकती है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना ठीक रहेगा, चाहे वो आपके घर का बड़े बुजुर्ग हो या फिर कोई बाहर का, लेकिन उससे सलाह ले सकते हैं। परंतु आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा। आंख बंद करके तो आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्या पता कौन आपसे जलते हो और आपका नुकसान करा दे। आज किसी से कोई वादा ना करें, क्योंकि निभाना कठिन हो सकता है इन भविष्य में, इसलिए भविष्य के बारे में सोचें परंतु भविष्य के लेकर तनाव में ना रह सकते हैं, मतलब तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहना है। लेकिन यह समय प्रयास करने का है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तनाव आ रहा है, आप नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी तनाव आ रहा है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार में कोई भी डील बहुत सोच समझ कर करें, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से दिक्कत आ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कामों में कोई ऑफिशियल यात्रा लाभकारी साबित हो सकती है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।
पारिवारिक सुख शांति बनी रहेंगी। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी जो तनाव है उससे काफ़ी हद तक कम हो सकती है या फिर दूर हो सकती है। आज का दिन बचत, सतर्कता और स्थिरता पर केंद्रित रहेगा। परिवार में खर्च को लेकर हल्की बातचीत हो सकती है, लेकिन फैसले व्यवहारिक रहेंगे। आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी, लेकिन नए खर्च को लेकर झिझक बनी रह सकती है। तथा किसी प्रोजेक्ट पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अधिकारी आपके सतर्क और संतुलित नजरिए की सराहना भी करेंगी। नई नौकरी के अवसर पर तुरंत फैसला लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। किसी दस्तावेज या अनुमति में देरी भी संभव है। इसी के साथ अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो देखिए, जो आपकी रिलेशनशिप चली आ रही है उसमें भावनाएं खुलकर व्यक्त ना कर पाने की स्थिति बन सकती हैं। साथ ही आपको थोड़ा दूर महसूस भी कर सकते हैं, इसलिए संवाद बढ़ाना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों को पसंद का व्यक्ति करीब लग सकता है, लेकिन पहल करने के लिए साहस जुटाना होगा। परंतु जैसे भी आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो उसके सपने के बारे में सबसे पहले जान लें कि आखिर वह चाहता क्या अपने लाइफ में है। विद्यार्थियों को सावधान रहने की जरूरत है। झूठ मूठ का प्यार प्रसंग में पढ़कर अपने कीमती समय को जिया कर रहे हैं और जिंदगी में जो सफलता आपको मिलेगी उसको लेकर काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, समय आपके लिए कीमती है, मेहनत तो आपको करना होगा, परंतु झूठ मूठ का प्यार प्रसंग में पढ़कर कीमती समय को जाना करें। आपको अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना है, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करनी है। पिछले क्या गलतियां हुआ उसको भूल जाइए, आगे आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। कुंडली में संकेत दिख रही है कि आप काफ़ी लापरवाही कर रहे हो। यही लापरवाही आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तथा जितने भी लोग शुगर के हैं, मतलब शुगर की बीमारी जितने भी लोगों को है, चाहे वो आपके घर में कोई व्यक्ति हो उसको शुगर बीमारी हो, या फिर ब्लड प्रेशर से मतलब जुड़े लोगों को काफ़ी संभावना है कि सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा पेट में गैस या ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से विचारों का दबाव महसूस हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग और नियंत्रित आहार लाभदायक साबित हो सकता है। उस व्यक्ति का ख्याल रखना आपका कर्तव्य होता है। कई बार तो आप समय पर सोते नहीं हैं, ना समय पर खाते हैं, ना आपके शरीर में जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी पीते हैं, इसलिए कई बार बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और झूठ मूठ का अत्यधिक खर्चा करना पड़ता है। आप चाहें तो आयुर्वेदिक चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए। दौड़, योगा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं। जिस प्रकार हम रात में सोते क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो दिन रहे, हमारे अंदर एनर्जी जागी रही और हम तारोताज़ा महसूस करें, हमारा दिमाग काम करे। मान लीजिए अगर हम 10 दिन सोएंगे तभी हम आने वाले 300 दिन जिंदा भी रह सकते हैं। अगर आप अपने शरीर में समय को खर्चा कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। तो व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में फिट रहना चाहिए और उस प्रकार मेहनत भी करनी चाहिए। आज आपके किसी करीबी व्यक्ति के सहयोग से कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। इससे आपका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस आएगा। युवाओं को कैरियर से जुड़ी किसी चिंता का समाधान मिल सकता है और इस कारण आप काफ़ी ज़्यादा उत्साह में गलत निर्णय भी ले बैठोगे। लेकिन मिठाई लाओ, मुँह सभी का मुँह मिठाई कराओ, क्योंकि समाधान आपको मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। लेकिन जोश में आकर कोई गलत कदम मत उठाओ या फिर भावनाओं में बहकर किसी से कोई वादा मत कर दो। तथा अपनी व्यवहार में लचीलापन रखें। दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। बहुत अधिक प्रैक्टिकल होने भी संबंध बिगड़ सकता है। एक शब्दों में कहें तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए योग और प्राणायाम अति आवश्यक है। दोस्तों, आज का दिन सीखने, प्रयास करने और परिवार में संतुलन बने रखने का है। बच्चे पढ़ाई किसी नई गतिविधियों में आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ सकती है। और मैं तो आपको यही कहता हूँ, अपने घर में छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, सभी को आप अच्छी शिक्षा दें, सलाह दें। बोलें कि पढ़ाई से कोई मजाक नहीं और पढ़ाई करते टाइम कोई लापरवाही नहीं। तथा ऑफिस में नई जिम्मेदारी या किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। सीखने और सुधार के अवसर बढ़ेंगे। किसी सीनियर से मिला छोटा मार्गदर्शन आगे काफ़ी उपयोगी साबित होगा। काम की गति सामान्य रहेंगे, लेकिन फोकस बना रखने से बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। किसी दस्तावेज या जरूरी कागज पर साइन करने से पहले अच्छी तरह जांच करना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आपकी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी कोई मुश्किल आ रही है तो आप हनुमान जी का सहारा ले सकते हैं। हनुमान जी का नाम जप कर सकते हैं। संकट मोचन तुम्हारे तमाम प्रकार के संकट को हर लेंगे, ऐसी संभावना बन रही है। और इतना ही नहीं, याद रखिएगा, आज आपका भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन उस मौके पर आपको छक्का मारना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला है।
तथा आज आपका भाग्य मीटर जो है वो 92% साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं बीच बीच में थोड़ा तनाव होंगी, लेकिन तुम अपनी खुद की माइंडसेट से या फिर आप जिद्दी स्वभाव के हैं, अपने जिद्दीपन से सफलता को प्राप्त करोगे और दुनिया वाले देखते रह जाएगी तुम्हारी जलवा। सब कोई यह सोचने में हैरान हो जाएगी कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों, मतलब कैसे कर पाया। इसका भाग्य देखो, भाग्य का भी साथ मिल रहा है और यह व्यक्ति एक तरफ से है भी बहुत ज़्यादा मतलब जिद्दी स्वभाव की, यानी कि तुम्हारे जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं वह लोग आश्चर्य करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। चलिए, जो भी कर रहे हैं भगवान तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपको अपने हौसले पर भरोसा रखना है, मेहनत पर भरोसा रखना है और जैसे ही समय बदलेगा तुम्हारा भी भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। आज आपका भाग्यशाली अंक हैं 5, 7 और 2 तथा भाग्यशाली कलर हैं सफ़ेद, पीला और पिंक। दोस्तों, मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताया है, फिर भी कहीं अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पता है आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रखे हैं। कमेंट कीजिए, अपनी समस्या को बताइए या फिर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, थैंक यू गुरुदेव भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।